अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद अरूसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीन मीठी टिक्कियों की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही इजीली इसको हम बना लेंगे और आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम इन टिक्कियों को ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाएंगे। और बहुत सारी इसमें स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको फॉलो करके आप भी बेहतरीन इस तरह की टिक्कियाँ जो है वो बना सकते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। तो बिना टाइम वेस्ट किए ये मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधी प्याली दूध लिया है। यहाँ पर मैं सारी मेजरमेंट इसी सेम प्याली से करूँगी। आप इसमें कोई भी कप या कुछ भी आपके पास जो मेजरिंग के लिए कप्स हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 3 चम्मच घी लिया है। घी को मैंने पहले गर्म कर लिया है, इसको यानी मेल्ट करके इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर 1 प्याली भरकर पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करेंगे। ये तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से हम 1 से 2 मिनट मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मज़ेदार और झटपट ये टिक्कियाँ बनकर तैयार हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा ये परफेक्ट बनती हैं। बिल्कुल भी आपकी टिक्कियाँ जो हैं वो टूटेंगी नहीं, ना ही फटेंगी। अब यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है। मैदे को अच्छे तरीके से छान कर इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आधी प्याली सूजी शामिल करेंगे। फ्लेवरिंग के लिए यहाँ पर मैंने आधी प्याली तिल इस्तेमाल किए हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर पिसा हुआ नारियल भी शामिल कर सकते हैं, उसका भी बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि इसमें बिल्कुल भी कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग इसको दूध की बजाय घी में ही गूंथते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल फूल प्रूफ रेसिपी बता रही हूँ। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद यकीन करें कि आपकी मीठी टिक्कियाँ इतनी ज़्यादा मज़ेदार बनेंगी और जब आप इनको तोड़ेंगे तो बिल्कुल बिस्किट की तरह ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनेंगी। अब यहाँ पर इसको हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से यकजान हो जाएं। यहाँ पर आटे को मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे, क्योंकि किसी भी रेसिपी के अंदर सूजी जब इस्तेमाल की जाती है तो इसको 10 से 15 मिनट का रेस्ट दे दिया जाता है ताकि सूजी अच्छे तरीके से फूल जाए। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये डो अभी थोड़ी बहुत पतली है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। जब सूजी फूलेगी तो वो तमाम नमी जो है वो अब्जॉर्ब कर लेगी। अब यहाँ पर आटे को ढककर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखें कि अच्छे तरीके से हमारा डो जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको हल्के हाथ से ऐसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से गूंद लेंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से जो मिक्स हो जाएं। यहाँ पर चीनी की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 प्याली भरकर पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें 1 के बजाय 1.5 प्याली चीनी शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 प्याली मीठा जो है बहुत ज़्यादा इनफ होगा। अब यहाँ पर देखें कि 1 से 2 मिनट मैंने इसको अच्छे तरीके से गूंद लिया है। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके हम इसको टिक्कियों की शक्ल दे लेंगे। आप देख रहे हैं कि आटा जो है हमने बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना, इस तरह से सॉफ्ट सा हमने आटा जो है वो इस तरह गूंद लेना है। अब यहाँ पर इसकी हमने टिक्कियाँ बनानी है, इससे पहले हाथों को हल्का सा घी लगाकर ग्रीस कर लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसको इस तरह से गोल घुमाकर इसकी पहले बॉल बनाएंगे और इसके बाद इसको हाथ से प्रेस करने के बाद इसको टिक्की की शेप दे लेंगे। अब यहाँ पर एक बात और कि आपने टिक्की बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी, वरना जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। इसलिए हमने इसको इक्वली प्रेस करने के बाद अच्छे तरीके से आप देखेंगे इसकी हमने कितनी मोटाई रखनी है और इसको हमने साइडों से अच्छे तरीके से इस तरह से जोड़ना है ताकि बिल्कुल भी क्रैक्स जो हैं वो ना रहें। अब आप देख रहे हैं कि कितनी परफेक्ट इसकी मोटाई जो है वो आ गई है। अब यहाँ पर सारे आटे की इस तरह से टिक्कियाँ बना लेंगे। 2 कप मैदे से तकरीबन 30 से 35 ये टिक्कियाँ जो है वो हमारी बनकर तैयार हुई हैं। अब यहाँ पर सबसे अहम चीज़ कि हमने इनको फ्राई करना है, तो हमने इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच के ऊपर फ्राई नहीं करना। ऑयल को हमने अच्छे तरीके से गर्म करने के बाद हीट जो है वो बिल्कुल मीडियम से लो कर देनी है। इसकी हमने एक साइड को तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पकाना है। बहुत ज़्यादा अगर हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ऊपर से ये गोल्डन हो जाएंगे, लेकिन अंदर से बिल्कुल भी मैदा जो है वो कच्चा रह जाएगा। अच्छे से हम इसको पलटते जाएंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छा इक्वली खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ जाए। बहुत ज़्यादा शानदार और मज़ेदार ये टिक्कियाँ बनकर तैयार होती हैं। तकरीबन 15 से 16 मिनट में टिक्कियाँ जो हैं वो हमारी अच्छे तरीके से फ्राई हो गई हैं। आप देखें कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ गया है। हमने इनको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं देना। आप देखें कितना खूबसूरत सा इसके ऊपर सुनहरी सा कलर आया है, तो हमने इनको निकाल लेना है। बाकी तमाम बैटर से भी इस तरह टिक्कियाँ बनाकर फ्राई कर लेंगे।
बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये टिक्कियाँ बनकर तैयार हुई हैं और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल भी टिक्कियाँ जो हैं वो फटी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा ऊपर से ये क्रिस्पी हैं और अंदर से इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हैं कि मुंह में जाते ही ये घुल जाएंगी। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए एक टिक्की मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा ये परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट है और आप देखें कितनी ज़्यादा आसानी से ये टूट रही है, बिल्कुल बिस्किट की तरह। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे रेसिपीज़ के लिए, विंटर स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सूप्स के लिए, डिफरेंट स्नैक्स के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।